गाजियाबाद में शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे के आसपास साउथ इंडस्ट्रियल एरिया में आसपास बनी 2 फैक्ट्रियों में एक साथ आग लग गई। इनमें केमिकल फैक्ट्री है और दूसरी गत्ता फैक्ट्री है। आग पर काबू पाने के लिए गाजियाबाद, नोएडा और अन्य जिलों से भी फायर ब्रिगेड गाड़ियां मंगाई गई हैं। करीब 5 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी का हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी CFO राहुल पाल ने बताया, साउथ इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट नंबर 22-13 स्थित प्रेम इंडस्ट्रीज में आग लगने की सूचना मिली। फायर टेंडर मौके पर पहुंचे तो पता चला कि यह केमिकल फैक्ट्री है जहां से आग की शुरुआत हुई। फायर फाइटर्स ने जब तक बचाव राहत कार्य शुरू किया तब तक यह आग इससे सर्दी गत्ता फैक्ट्री तक पहुंच गई थी। फैक्ट्री के प्रत्येक एंट्री एग्जिट गेट खिड़कियों सिर्फ आग की तेज लपटें उठ रही थी। फायर फाइटर्स सिर्फ बाहर से ही पानी की बौछार करके आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हुए थे, लेकिन आग अंदर गत्ते के बड़े बड़े बंडलों में लग गई। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और हापुड़ जिले से दमकल की 17 गाड़ियां मौके पर बुलाई गईं। JCB से दीवार तोड़कर अप्रोच बनाया गया ताकि फायर फाइटर्स अंदर घुसकर आग पर तेजी से काबू पा सकें। बताया जा रहा है कि रात में इस फैक्ट्री में उत्पादन कार्य बंद रहता है, इसलिए जब फैक्ट्री में आग लगी तब कोई कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते यह हादसा हुआ। फिलहाल गत्ता फैक्ट्री में कितना नुकसान हुआ है इसका कोई आकलन नहीं है, लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा माना जा रहा है क्योंकि फैक्ट्री के अंदर गत्ते के ज़्यादातर बंडल जल चुके थे और मशीनें तक भी आग पहुंची है। ये घटना कोतवाली घंटाघर थाना क्षेत्र के साउथ साइट इंडस्ट्रियल इलाके की है। आज समय लगभग दोपहर 12 बजे फायर स्टेशन साहिवाल पे सूचना प्राप्त हुई थी। ये चरण ऑटोटेक करके प्लास्टिक का पार्ट्स बनाते थे बाइक का, उसमें आग लगी थी और साथ में बगल वाली फैक्ट्री है भारत ऑयल करके, उसमें भी कुछ हिस्से में आग लगी थी। तत्काल हमारी 4 गाड़ियां वैशाली और साहिवाल से घटनास्थल पर भेजी। यहाँ आके देखा तो दोनों फैक्ट्रियों में आग की शुरुआत हुई थी और एक साइड टीन शेड जो नुमा स्टोरेज था उनका, वो टीन शेड गिर गया था जिसके कारण आग तीव्रता से फैल रही थी। आग की तीव्रता को देखते हुए हमने अन्य स्टेशनों से भी गाड़ियां मंगाई, साथ ही नोएडा और हापुड़ से भी गाड़ियां घटनास्थल पर मंगाई गई और यहाँ लगभग 4 तरफ से हमने होज लाइन फैलाते हुए आग बुझाना शुरू किया और लगभग आधे घंटे में हमने आग को काबू कर लिया। इस समय कूलिंग का कार्य प्रचलित है। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रवीण अरोड़ा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रवीण, गाजियाबाद के साहिवाल में इतनी भीषण अग्निकांड हुआ है तो ये किस तरह की लापरवाही सामने आई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये गाजियाबाद के साहिवाल इंडस्ट्रियल एरिया में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और इसमें काफी लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। लेकिन जब आग लगी तो बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था और जैसे ही इसकी सूचना आसपास में लगी तो एक पूरा इलाके में आग इतनी भयानक थी कि लोग दहशत में थे और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। जैसे ही पुलिस को सूचना दी, आपको बताते चले कि 7 गाड़ियों से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए आई थी और हमारे गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, हापुड़ और यहाँ से आसपास के जितने जिले हैं आसपास के, वहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया था और तभी इतनी भयंकर आग थी कि सुबह तक आग पे काबू पाना अधिकारियों के लिए भी बड़ी मुश्किल और चुनौती का सवाल था। लेकिन फायर ब्रिगेड के जो जवान थे उन्होंने आग पे काबू पाया है और लेकिन अभी तक जो पुलिस का बयान आया है सामने अभी खुल के, ना तो कोई श्रम विभाग अधिकारी है अग्नि विभाग के, वह भी नहीं बता पा रहे। लेकिन ये माना जा रहा है कि कई लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और जो सामान था फैक्ट्री प्लास्टिक का जो गोदाम था वह पूरा जल के स्वाह हो चुका है। जी प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं